नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उमापति संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं नगर निगम के महापौर के प्रभावी प्रत्याशी देवेंद्रपति त्रिपाठी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तथा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के उस तुलसी मानस में एक चौपाई पर लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का जो कार्य किया, उस पर देवेंद्रपति त्रिपाठी जी ने मानस की उस चौपाई पर जो लिखा है, ढोल गवार पशु नारी यह ताड़न के अधिकारी, इस पर क्या तर्कसंगत विचार व्यक्त किया है, जाने और समझे। हमारे जो है भावी प्रत्याशी महापौर के, नगर निगम महापौर के हैं, जो एक बड़े विद्वान परिवार से जो है उमापति त्रिपाठी जी के पौत्र हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देवेंद्रपति त्रिपाठी जी अयोध्या महापौर के भावी प्रत्याशी ग्रुप में हैं और आज झंडारोहण के दिन गणतंत्र दिवस है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे मौके पर? बहुत ही सौभाग्य का समय आया है। आज के दिन 26 जनवरी और बसंत पंचमी का पर्व आना बहुत शुभ अवसर है और ऐसे कभी ऐसे संयोग बनते हैं जो एक साथ आते हैं। बसंत पंचमी में प्रकृति की ऐसी छटा छा जाती है और हरियाली देखने के लिए कि हर व्यक्ति जन जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। और आज के खेतों में अगर घूम चले जाइए तो जो सरसों के पौधे हैं वो पीले रंग के फूल की तरीके से पुष्पित और फलवित होते हैं। ये देखने से हर व्यक्ति का हृदय यह कहने लगता है कि बसंत उत्सव आ गया है। बसंत उत्सव का पर्व जो है संस्कृत विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। यहाँ पर हर विद्यालय सरस्वती पूजन के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अंताक्षरी करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, संस्कृत में भाषण करते हैं, संवाद करते हैं और नाटक का मंचन भी किसी विद्यालयों में होता है। संस्कृत के पर्व पर संस्कृत के छात्र, संस्कृत के अध्यापक अपनी सरस्वती विद्या के जितने भी ग्रंथ हैं उनका पूजन पाठ करते हैं और बड़े उत्साह के साथ उसको करने के बाद ही उस ग्रंथ को अपने में समेटते हैं। और बच्चे जो हैं संस्कृत वाले वो हमेशा ही शिक्षा को आज के दिन से ही प्रारंभ करके अपना जो है प्रथमा, उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा और साथी आचार्य की योग्यता धारण करके वेद की ऋचाएँ पढ़ते हैं और उसके बाद ही जनमानस में अपनी छटा और खित देते हैं। यही जाके विद्वान के रूप में कथावाचक होते हैं और हर जन के मरने से लेकर, जीने से लेकर और मरने तक ये विद्वान पंडित ही काम आते हैं और बिना संस्कृत विद्या और देववाणी के किसी का भी कार्य नहीं चलता है, चाहे वो क्या बात है। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से हमारे देवेंद्रपति त्रिपाठी जी को समझाया, क्योंकि आप उमाकांत जो है उमापति जी के संस्कृत महाविद्यालय में चलाते हैं और एक उसके प्राचार्य भी आप हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पूरे देश में जिस तरह से एक रामायण को लेकर के और हमारे एक समाजवादी पार्टी के नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी कभी बसपा में रहते हैं, ऐसे लोगों की एक कोई अस्तित्व भी नहीं है। उनका एक जो है चौपाई पर जिन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया, पूरा देश में आग लग गया, सारी संस्कृति पर उन्होंने जो है कटार से हमला किया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसका अर्थ अभी हमारे देवेंद्रपति त्रिपाठी ने बताया, कितने अच्छे ढंग बताया। लेकिन एक अगर जो है नासमझ व्यक्ति जो सिर्फ जो है राजनीति का ही एबीसी जानता हो, जिसके ज्ञान ना हो, वो इस विषय में क्या जानेगा। रामायण चूंकि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके में जितना घुसोगे उतने ही, जो उसमें जैसे कहते हैं कि जितने समुद्र के अंदर जाओगे उतने ही मोती मिलेगी, उसी प्रकार से एक ग्रंथ है, जितना अंदर जाओगे उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है और ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बस की बात नहीं है। वो मूर्खों के लिए जो है ये ढोल जो है चौपाई जो है एक कहीं ना कहीं विरोधाभाव के हिसाब से देख रहे हैं, अपने हिसाब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से हमारे देवेंद्रपति त्रिपाठी। अच्छा, एक सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो विद्यालय चल रहा है, कितने छात्र वहाँ पे और क्या कार्यक्रम आज हुआ? हमारे यहाँ जो है प्रतियोगिता हुई, संस्कृत के छात्रों ने भाषण दिया, श्लोक पाठ किया और उसको जो है मिष्टान वितरण के साथ पुरस्कृत करके
हमने सभी छात्रों को बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हुए वो सभी हर्ष के साथ अपने अपने घरों पर गए। तो ये है हमारे संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जी हैं देवेंद्र त्रिपाठी जी। बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने अपने पक्ष को रखा और उस पक्ष को रखा जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे थे। और ऐसे विद्वान के यहाँ जब हम आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप लोग जो है इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो है गुरु जो थे वशिष्ठ जी, उनके खानदान से हैं। मैं अयोध्या से शास्त्री धर्मेंद्र सिंह के साथ। जिस जाति का हो चाहे जिस वर्ग का हो, हर वर्ग को कथा की जरूरत पड़ती है और हर वर्ग रामचरितमानस का सम्मान करता है। कुछ लोग जो है रामचरितमानस पर टिप्पणी करने लगते हैं। जो लोग इस ग्रंथ के लिए अनभिज्ञ हैं वही इसको समझ नहीं पाते हैं। एक छंद है जो है वो जो क्या नाम है, महिलाओं के लिए ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका आशक जो है इसका शब्द तुलसीदास ने ऐसा नहीं कहा है। तुलसीदास के एक एक शब्द पर अनेक अर्थ होते हैं। अब जैसे ढोल के लिए कहा गया है कि ढोल को लय और ताल से न बजाया जाए तो ढोल कभी बजेगा ही नहीं, इसलिए वो कहा गया है कि ढोल को जो है ताड़ने पर ही ढोल बजता है। इसी तरह स्त्रियों के लिए कहा गया कि स्त्रियों को अपने बस में रखकर वो या जो शादीशुदा हैं या जो नहीं हैं उनको भी अगर वो अंकुश में ही रहेंगी तभी अब मर्यादा का पालन होगा और सभी मर्यादा पुरुषोत्तम की चर्चा नर नारियां जो है वो विकसित होंगी और फलवित होंगी। इसका आशय ये नहीं है। और अधम जो कहा गया है वो अधम शब्द ये नहीं है, ये अधम नहीं है। और तुलसीदास ने हमेशा राम के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप धारण किया। कभी उन्होंने बाल्यावस्था का वर्णन नहीं किया। जैसे सूरदास ने कृष्ण का वर्णन बाल्यावस्था से शुरू किया है। वो घुटनन चलते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब उनको बाल्यावस्था का रूप नहीं, वो युवावस्था के रूप से ही उन्होंने वर्णन किया है। और हमेशा ही रामचंद्र जी की जो भी वाणी हुई है, चाहे राम रावण संवाद हुआ हो, उसमें भी उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। और मैं इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम जी पूज्य हुए और सभी जन जन के पूज्य हैं और पूज्य रहेंगे। क्या बात है। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से हमारे देवेंद्र त्रिपाठी जी को समझाया। क्योंकि आप उमाकांत जो है उमापति जी के संस्कृत महाविद्यालय में चलाते हैं और एक उसके प्राचार्य भी आप हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पूरे देश में जिस तरह से एक रामायण को लेकर के और हमारे एक समाजवादी पार्टी के नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी कभी बसपा में रहते हैं, ऐसे लोगों की एक कोई अस्तित्व भी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।